अच्छा, एक अपडेट और आ रही है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर आ रही है बीसीसीआई वाले, तो वहां पर यही है जो कि मतलब ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है कि एक तो आपके शुभमन गिल आपके A+ हो जाएंगे, जिसमें कोई आपको उस तरीके का सवाल तीनों फॉर्मेट नहीं। खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट भी खेल रहे हैं, लीडरशिप रोल में भी है, तो आपके होंगे। दूसरी तरफ वो आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि मतलब ठीक है A+ में आपका हमेशा या तो जो टेस्ट खेल रहा है बंदा वो भी रहता उसको था, प्रायोरिटी दी जाती आपका फिर 3 फॉर्मेट का बंदा रहता था। अब विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं है 3 फॉर्मेट वाले, अब आप कैसे देखोगे मतलब इसको? कायदे से अगर देखो तो उसमें ये होगा कि भाई अगर फॉर्मेट एक ही खेल रहे हैं तो उनको A+ तो नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ। बट फिर वो है ना कि बीसीसीआई इसमें वो देखेगी कि रिस्पेक्ट वाली बात, क्योंकि इतने सालों तक वो क्रिकेट खेले हैं और 2027 के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं भाई, तो हो सकता है तो यार एक बात आउट ऑफ रिस्पेक्ट वाली आउट बात ऑफ से आप डाल रिस्पेक्ट दो। आप कुछ टाइम तक अजिंक्य रहाणे और क्योंकि पुजारा को भी रख लेते। पिछली बार भी ये तीनों फॉर्मेट तो नहीं थे ना, T20 छोड़ दिया था ना, T20 छोड़ बट दिया टेस्ट था। में एक्टिव थे। देखो हाँ, टेस्ट हालांकि का टेस्ट बंदा मैच खेल रहे थे। टेस्ट का बंदा आपका रहता था। देखो कोई गलत चीज नहीं है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, जो आपके हो गया यार। देखो जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, तो उसमें जो है आपको गोइंग फॉरवर्ड आपको शायद उस कॉन्ट्रैक्ट में ना रूल लिखे। बदलते भी है मनोज, बट बदलने नहीं चाहिए ना, फिर आपकी वही बात आ जाएगी। मतलब 1 साल की बात है यार। अरे यार, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर एक मोहम्मद शमी बोले कि यार मेरे को भी इतना अपमान शमी कर क्या दिया है। तीनों फॉर्मेट खेलते थे रेगुलर? टेस्ट तो खेलते थे, टेस्ट तो खेलते टेस्ट वाला बंदा A+ होता था हाँ, आपका। हाँ। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे या जो मर्जी हो, ईशांत शर्मा, वो जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हाँ एक ही फॉर्मेट भी खेल रहे हैं। तो मोहम्मद शमी के लिए मैं बोलूँ यार कि A+ नहीं तो A तो रख लो, अभी नहीं है, कम बैक तो कर सकते हैं आपकी फास्ट बॉलिंग। तो फिर वो देखो, फिर वो किसी न किसी के साथ जोड़ा जाने सबको मतलब वो लीपा पोती वाली बात हो जाएगी। अब आपने अगर भाई देखो आज अब घूम फिर कर अल्टीमेटली ये तो यही आया ना कि विराट कोहली भी आपके विजय हजारे में खेलेंगे, रोहित शर्मा भी आपको खेलते हुए दिख ही जाएंगे। तो वही सेम चीज आप कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी अप्लाई करो। कॉन्ट्रैक्ट्स में फिर ये भी होता है ना, देखो A+ में कुछ लोग आपके पुश भी तो होंगे आगे, शुभमन गिल की एंट्री हो जाएगी। जैसे जडेजा बने रहेंगे A+, क्योंकि जडेजा टेस्ट में टेस्ट मैच खेलते है ना, टेस्ट मैच खेलते हैं। बुमराह आपके आज के डेट में है, आज आपके KL राहुल टेस्ट में पूरे हैं। तो A में आ जाओ आप, कुछ लोग A में, आई थिंक पहले जडेजा तो को इनकी एंट्री A में ही होगी फिर। हाँ फिर A में ही रहेगा, A से नीचे तो नहीं जाएंगे। बट खैर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, क्या वहाँ पर उनका एक डिसीजन होता है। जो हम ये पूरा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स का है ना, फिर आपका ये भी होता है कि क्या इस बार एक टाइम पर वो आया था, एक फास्ट बॉलर्स की डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले भी लिस्टेड थे बंदे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें यश दयाल को रखा गया था। हाँ, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ अगर इस बारी भी वो करते हैं या क्या करते हैं। जरूरत है फास्ट बॉलिंग यार फास्ट बॉलिंग डेवलपमेंट बार तो आप कॉन्ट्रैक्ट टाइप में दो, कुछ भी बट नहीं है। कुछ एक इनिशिएट तो करो। कोई चीज़ आपकी ऐसे आए जहां पर आप देखोगे तो ये इंडियन क्रिकेट रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं भाई। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि आपके जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो आपके एनुअली, और उसमें ये भी होता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो आपके नज़र में है फ्यूचर के, तो ये भी एक रिफ्लेक्शन होगा आपकी। और कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर सी वाले में रखते हो ना आप। मतलब एक ये भी होता है कि भाई एक तो एक सीजन में आपने एक लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस होते हैं जितने खेलें, और एक ये होता है कि आपका प्लेयर ऐसा है जिसको आप प्रॉमिस देख रहे हो कि आगे गोइंग फॉरवर्ड ही होगा। अब मैं इंटरेस्टिंग मेरा ये भी है कि जैसे सरफराज पिछली वाली कॉन्ट्रैक्ट में आ गए थे, जितना मुझे याद है सरफराज कॉन्ट्रैक्ट में आ गए थे, होंगे तो वही है ना कि इस बार अब कैसे होंगे। हालांकि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे वो। हाँ, अब कैसे होंगे या क्या है उनका भविष्य क्या है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको जो है धीरे धीरे जो है क्लैरिटी इस पर मिलेगी। मोहम्मद शमी भी जैसे लास्ट टाइम तक तो कॉन्ट्रैक्ट में रहे होंगे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी उन्होंने, और फिर ये होता है कुछ नए नाम आते हैं। अब नीतीश कुमार रेड्डी जैसे टेस्ट तो खेल ही रहे थे। नहीं, बट तीनों फॉर्मेट ऐसा भी नहीं होगा ना कि जो तीनों खेल रहा है उसको ए में ही डाल दोगे आप, ऐसा भी नहीं। मतलब ये नहीं है कि अगर आप टेस्ट खेल रहे हो तो आपने खेल लिया जस्ट तो आपको A+ मिल जाएगा, उसमें आपको वो बनना भी पड़ता है धीरे 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 धीरे। ये नहीं कि आज हम बोले यार कि ये हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा भी तो टेस्ट खेले तो इनको A+ हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा। A+ जो आपके बिल्कुल कंसिस्टेंट आपके जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तीनों फॉर्मेट में जिन्होंने वो किया है, या फिर जो टेस्ट में एक आपका मेन स्टे बन चुका है, वो आपको वहां पर दिखेंगे। खैर ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट में और भी चीज़ें जैसे साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि भाई सवाल ये भी रहेगा ना कि अब जो मुकाबला होगा दूसरा T20 मुकाबला, और वहाँ पर नज़रें फिर से रहेंगी कि भाई कि शुभमन गिल का क्या रहता है परफॉर्मेंस। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव पर जो है बहुत ज़्यादा चर्चा धीरे धीरे होने लगी है। नो A+ में सिर्फ रोहित और विराट कोहली थे, जडेजा एंड बूम
जडेजा एंड बूम थे या नहीं थे, क्या कह रहे हैं कि पुजारा एंड अदर टेस्ट स्पेशलिस्ट वर ए, तो ए वो शायद हटकर वाई आए होंगे, वरना टेस्ट वाले तो हमारे A+ में होते थे जब ये रेगुलरली खेलते थे। अब एक आपकी पिछले साल की कॉन्ट्रैक्ट आप उस साइकिल में कितना बुमराह तो रहे होंगे यार, बुमराह तो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, अभी उसको निकाल भी देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बुमराह तो खेलते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ रहता है। बाकी आपको कोई सस्पेंस है किसी और नाम पर? A+ में आपके थे, मतलब वही होगा, ऊपर नीचे होंगे प्लेयर, बट देखो लास्ट आपकी जो थी ना A+ की लिस्ट, होंगी। A+ की लिस्ट में रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, जसप्रीत बुमराह थे, रविंद्र जडेजा थे। हाँ, तो ये 4 डिजर्व भी करते हैं। ठीक है, 30 सितंबर 2025 को आई है लिस्ट, हाँ। तब आपके पुजारा और रहाणे टीम से बाहर हो चुके थे, तो ये बिल्कुल सही थे ना। A+ में आपके नाम आप सुन लीजिए, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस बार में केएल राहुल की एंट्री हो जाएगी, इसमें हो सकता है कि रोहित विराट आपके बाहर हो और शुभमन KL की एंट्री हो जाए, शुभमन KL की एंट्री ठीक हो जाएगी। है। अब सिराज ने भी उतना उस तरीके से अर्न नहीं किया कि आप बोलो सिराज ठीक है। A+ नहीं है। ए में जो आपके थे KL और शुभमन के हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से हार्दिक पांड्या A में ही रह जाएंगे क्योंकि टेस्ट नहीं खेलते, ठीक है। मोहम्मद शमी हो सकता है A से भी हट जाएं, ऋषभ पंत अब क्योंकि वो भी फॉर्मेट्स बाकी खेलते नहीं, वो भी A में रहेंगे। फिर सिराज की हमने बात कर ली ऊपर, ये A में थे आपके, ठीक है। नहीं बट ऋषभ तो A में रहेंगे ना, हाँ A में रहेंगे, A में वो भी A+ में नहीं आया, बट ऋषभ को भी आप A+ यार देख सकते हो, टेस्ट में तो आपका मेन नहीं, बट फिर वही चीज है ना कि बाकी दोनों फॉर्मेट में है ही नहीं, टीम में ही नहीं है। टीम में नहीं है, बट यार जब रहाणे पुजारा नहीं थे तो भी तो A+ होते थे। आप चेक करने एक बार 2024 या 23 के अगर आपको मिल रहे हैं, मैं 25 के बता रहा हूँ, ठीक है। फिर B में से जो ऊपर A में जा सकते हैं उनमें आपके कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये आपके B में जो थे पिछली बारी, सूर्य कुमार यादव भी A में चले जाएंगे, कैप्टन भी हैं। अब कुलदीप यादव इनको भी A में जाना चाहिए, अक्षर पटेल इनको भी A में जाना चाहिए, यशस्वी जायसवाल मतलब मेरे हिसाब से इनको भी A में, मतलब मैं गलत नहीं कहूँगा, श्रेयस अय्यर डेफिनेटली A में जाने चाहिए यार, श्रेयस अय्यर। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है सी में आपके बहुत नाम थे भाई साहब। सी में तो आप वो रखते हो ना, अब सी में से भी नाम हट सकते हैं, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे को क्या आप B में कर दोगे, देखना पड़ेगा। रवि बिश्नोई, अब इस सीजन की पार्टिसिपेशन देखी जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर, ये भी आपके ऊपर जाने चाहिए। मुकेश कुमार यही ठीक है। संजू सैमसन भी आई थिंक जितना आप खिला रहे हो उस हिसाब से यही ठीक है। अर्शदीप को मैं कहूँगा कि फास्ट बॉलर को ऊपर डालना चाहिए आपको B में। प्रसिद्ध कृष्णा आपके C में थे, आई थिंक अभी यहीं रहे। रजत पाटीदार, जिनका मैं कह रहा था कि रजत पाटीदार शायद कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो जाएं। फिर आपके ध्रुव जुरेल कंटिन्यू करेंगे। सरफराज खान शायद बाहर हो जाएं। नीतीश कुमार रेड्डी कंटिन्यू। ईशान किशन की पार्टिसिपेशन नहीं रही उतनी, शायद बाहर हो जाएं। अभिषेक शर्मा आपको मतलब कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। आकाशदीप कंटिन्यू, वरुण चक्रवर्ती भी कंटिन्यू हो जाएंगे और हर्षित राणा भी कंटिन्यू हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि पिछले साइकिल में क्या था आपका और इस सीजन में आपका क्या हो सकता है, किस तरीके ये आपने 23-24 बताया, ये लास्ट है 25 की है। ये सितंबर 25 को जो अनाउंस हुआ है, तो लास्ट साइकिल देखते हुए जो मैं बात कर रहा हूँ ये उसकी है। ये आपके अनाउंस हुए हैं, ये टाइम पीरियड ऐसे चलता है, इसका पिछले विंडो का चलता है। हाँ, 2024 अक्टूबर से लेकर सितंबर 25 तक। हाँ। ये आपकी अनाउंसमेंट हुई है अप्रैल में, मिड में, बीच में हुई थी, थोड़ा लेट हो गए थे कॉन्ट्रैक्ट जितना मुझे याद आ रहा है। अब ये 23-24 का मैं बता रहा हूँ आपको। 23-24 में आपके A+ में थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह और जडेजा, ठीक है। और A भी आपका हार्दिक पांड्या, अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल। यार A में ही थे वो टेस्ट वाले ना, A में ही है, A+ में अक्रॉस फॉर्मेट्स वाले ही हैं। हाँ, तो फिर A उनका है, तो दैट मीन्स अभी भी वो वही रहेंगे आपके जो अक्रॉस फॉर्मेट्स वाले हैं, वो A+ रहेंगे। A+ रहेंगे। तो जैसे A+ में 2020-21 का भी देख रहा हूँ, तो A+ तब थे विराट, रोहित हो सकता ना हो, क्योंकि तो फिर जडेजा भी हट सकते हैं, तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते। हाँ, A+ से जडेजा भी हट सकते हैं, KL राहुल का भी हो सकता है। हाँ। विराट, रोहित, बुमराह 3 ही थे बस। जडेजा के लिए तब बात होती है कि जडेजा डिजर्व करते थे A+, तब वो खेलते थे, बाकी कोई उस तरीके से नहीं खेलता था। तो थोड़ा सा उसमें करेक्शन है जी, ठीक है।